अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, डेली के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और आज का फोरकास्ट करने से पहले हम कल वाले फोरकास्ट पर एक नज़र ज़रूर डालते हैं। तो कल की ये कैंडल थी, बेच के अंदर क्लोजिंग थी इसकी और एक अच्छा वॉल्यूम था। चाहे इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था, लेकिन एक अच्छा वॉल्यूम था कल के हवाले से। तो इसके अंदर हमने बातचीत की थी कि मार्केट अगर कल वाली भी कैंडल यानी जो कल अभी क्लोज हुई है, ये सेल में क्लोज कर देती है तो गोल्ड मजीद बेरिश जा सकता है। तो सेल में क्लोज जरूर हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं नीचे से रिजेक्शन भी बहुत बड़ी ले ली है इसने और वॉल्यूम अच्छा खासा बड़ा आ चुका है। तो ये एक अच्छी जिस तरह की हम चाह रहे थे कैंडल बनेगी, लेकिन वैसे बन ना सकी। गोल्ड नीचे जरूर आया है, लेकिन वो नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। जब ये क्लोजिंग नहीं दे पाया तो इसका मतलब है इसके अंदर बाइंग प्रेशर आया है। अगर ये इतना ज्यादा विग ना छोड़ती कैंडल और इतनी बड़ी रिजेक्शन ना करती, तो आज हमारे लिए जो मामला था ये बड़ी हद तक क्लीन हो जाना था, साफ हो जाना था कि गोल्ड को हम सेल की तरफ देखते बड़े आराम और सुकून के साथ। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन इसने बाकी छोड़ दी है। ये इतनी बड़ी विक देने के बाद और वॉल्यूम देने के बाद अब हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा इसको ट्रेड करना। लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे। तो चलते हैं अभी H4 में। तो ये H4 की बात है। तो कल हमने जैसा कि डेली के अंदर भी बात की और H4 के अंदर भी हमने कल बात की थी और आज की भी हमने बात कर दी डेली के अंदर। तो डेली के अंदर यहाँ कहीं गोल्ड चल रहा था जब हमने इसका फोरकास्ट किया था। ठीक है ना? तो फोरकास्ट करते हुए मैंने कहा था कि गोल्ड यहाँ तक आ सकता है और इस लेवल को या इस ज़ोन को इसको ब्रेक करना चाहिए अगर इसने बेरिश होना है तो। ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड उसी ज़ोन में आया, उसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर चला गया। ये वही रिजेक्शन है जो डेली में हमें नज़र आ रही है। तो मैंने कहा था कि गोल्ड इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर टेस्ट करने जाएगा तो ये अच्छी सेलिंग और बेहतरीन सेलिंग बन जानी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, H4 में भी नहीं हुआ और हम H1 में देखते हैं तो इधर भी आपको याद होगा कि ये वाला ज़ोन हमने मार्क किया था। अगर आपको याद नहीं तो आप पिछला फ़ोरकास्ट देख सकते हैं कल वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर हमने बातचीत की थी और ये ज़ोन हमने मार्क किया था और कहा था कि ये लो ब्रेक हो जाएगी तो मार्केट सेल में आएगी, अदरवाइज़ ये सेल में नहीं आएगी। तो ऊपर से मार्केट ने कॉसिमोटो लेवल बनाया हुआ था, इसके बारे में हमने बात की हुई है, ठीक है ना? तो मार्केट उसी को ही प्ले किए जा रही है, करते-करते अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कल अपनी इस लो को भी ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है ना? उसी ही लेवल पर आई जिसके बारे में हमने प्रेडिक्शन की हुई थी और फोरकास्ट के अंदर बातचीत की हुई थी, उसी के पास आस-पास आई और उधर से ही वो दोबारा बाई की तरफ निकल गई। ये एक रिजेक्शन उसने ली और एक रिजेक्शन भी अच्छी रिजेक्शन थी। मार्केट न्यूज़ आई, न्यूज़ के ऊपर यहाँ कहीं रुकी रही काफ़ी देर। ये देखें काफ़ी देर रुकी रही इधर, ये 3-4 घंटे इधर रुकी रही, फिर उसके बाद इसने बाइंग का प्रेशर बनाया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ये हम जब लाइव थे उस वक़्त भी इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो ख़ैर ये थे कल के एनालिसिस और जिसके ऊपर हमने बात की है। तो आज देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सेटअप बनता है या मार्केट क्या बनाती है और उसके अंदर हमारा ट्रेड सेटअप किस तरह का होगा। तो इसी तरह एक दफ़ा फिर हम डेली में आते हैं और डेली की उसी कैंडल को आज जो कल वाली क्लोज़ हुई है इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो ये रिजेक्शन के साथ और बड़े वॉल्यूम के साथ क्लोज़ हुई है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि कल की जो क्लोजिंग थी मार्केट की, उसकी क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना? तो ये एक छोटा-सा साइन हमें मिल रहा है कि हम इसको सेल की तरफ देख सकते हैं। तो सेल की तरफ देखने का मकसद ये इतना कन्फर्म नहीं है।
जितना हम पहले बताते थे ना आपको सेल देखना चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, इतना अभी कन्फर्म नहीं है इसमें। वो हमें कन्फर्मेशन जाकर हमें छोटे टाइम फ्रेम में हमें देखनी होगी। वहाँ जाकर हमें कन्फर्मेशन अच्छी मिलती है तो हम सेल में बैठेंगे, अदरवाइज़ हम सेल में नहीं बैठेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इस वॉल्यूम ने और इस अ, स्पाइक ने जो कैंडल के ने छोड़ी है, तो उसने हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर दिया है सेलिंग के हवाले से। तो ये होगी डेली की बात। अब हम चलते हैं H4 में। तो H4 में आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे से ये एक कैंडल बनाई हुई है जिसको आप डोजी मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं, ठीक है ना? सारे इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक बाय का साइन होता है, ठीक है? लेकिन मसला ये है इसके बारे में बात मैं बता दूँ कि ये लो पर बने ना तो एक अच्छा साइन होता है। लेकिन आप देखें ना कि ये एक हाई पर बन रहा है। मार्केट काफ़ी नीचे ऊपर जाकर हाई पर खड़ी हुई है और हाई पर ये एक वहाँ पर ये जाके बना है। तो इसकी एक्यूरेसी जब ये हाई पर बनता है तो इतनी अच्छी हाई इसकी एक्यूरेसी नहीं बनती। चाहे थोड़ा-बहुता ये मूवमेंट करता है वो अलग बात है। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना, ये कहीं मार्केट में लो पर आए। ऐसे मार्केट लोवर लो में खड़ी हो और लो में जा यहाँ कहीं आगे बन जाए तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो इस हवाले से ये अभी बना ज़रूर है, लेकिन ये बना हाई पर है, तो इसको इसके ऊपर ट्रेड करने से पहले हमें देखना होगा कि हम दूसरे टाइम फ्रेम भी देखें। अब एक बात तो कन्फर्म हो गई है इसके हवाले से, जब ये बन चुका है, तो इसकी लो जब ब्रेक हो जाए, ठीक है ना? इसकी लो जब ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से हम सेलिंग में बैठेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी सेल रहेगी, अच्छी कन्फर्मेशन रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखें ना बुल कैंडल भी बनी है, दोनों कैंडलें मिलकर ये एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है उसने और बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल बनी है, लेकिन वॉल्यूम भी अच्छा लेगी वो इसके साथ। वॉल्यूम भी अच्छा बन चुका है, लेकिन एक थोड़ी-सी कमी रह गई है इसके अंदर, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। काश इस कैंडल को भी ये अपने अंदर खा जाती। इस कैंडल की हाई और लो को भी अपने अंदर ये खत्म कर देती और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती, तो फिर इसका ये साइन बहुत प्यारा बन जाना था बाय की तरफ। इस साइन को देखने के लिए हमेशा याद रखा करें कि जो सेल की कैंडल इसके ये इस तरफ होती है ना लेफ्ट साइड पर, तो इसको आप क्या किया करें कि इसकी हाई और लो को भी ये बुलिश कैंडल को क्लोज करना चाहिए इसके ऊपर। जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग देगी तो फिर ये अच्छा बाय का साइन बन जाता है। तो फिलहाल उसने क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी हमें कन्फर्म करना चाहिए कि मार्केट इसकी लो से नीचे क्लोजिंग दे आकर H4 में। तो ये जब H4 में क्लोजिंग यहाँ देगी ना, तो ये एक बहुत प्यारा साइन बन जाएगा सेल के लिए। फिर हमारा जो सेल जो डेली के अंदर वो स्पाइक आई है और H4 में ये जो साइन बना है ना, ये हमारी कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगी और हमारा माइंड बन जाएगा अब हमने इसको सेल ही करना है। ठीक है? तो जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती इस कैंडल के नीचे, तो अब हमारे लिए थोड़ा-सा सेलिंग करना मुश्किल रहेगा और इसके आस-पास आप बाइंग भी कर सकते हैं, ये भी याद रखना। यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हैं और इसका एसएल इसकी लो से नीचे आप रखेंगे, तो यहाँ से आप बाय करके इसको एक अच्छा सेटअप ले सकते हैं। लेकिन बाय आपने करना होगा कन्फर्मेशन के साथ, बगैर कन्फर्मेशन के आप बाय नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें ही हमारे लिए बड़ी अहम है क्योंकि आपको पता है जंग की सूरत-ए-हाल चल रही है अभी वो ख़त्म नहीं हुई, तो मार्केट के अंदर किसी तरह की कुछ भी मूवमेंट हो सकती है। इसलिए हमें ट्रेड करने में थोड़ा-सा तहम्मुल करना चाहिए तहम्मुल के साथ और बड़े सब्र के साथ ट्रेड करनी चाहिए। ये नहीं है कि यकदम आप किसी एक तरफ बैठ जाएँ और पूरा अकाउंट ही उस तरफ लगा दें, सेलिंग बाइंग में। नहीं, बड़ा सोच समझ के ट्रेड करनी होगी हमें। क्योंकि अगर हालात को देखा जाए तो वो अभी-अभी कशीदा हैं, वो ठीक नहीं हुए। तो इस हवाले से मार्केट के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो सकती है, उसको मद्देनज़र रखिएगा। जी, अब हम आ गए हैं H1 के अंदर। तो H1 के अंदर आप देख रहे हैं कि मार्केट ने एक रात को अपनी इस लो को ब्रेक किया। उसको ब्रेक करके ये नीचे उसी ज़ोन का टेस्ट कर चुकी जिस ज़ोन के बारे में हमने बात की थी अपने फ़ोरकास्ट के अंदर। उसका टेस्ट करके ही उधर से बाय में ये चली गई है। ठीक है? अब रात को हमने इसके ऊपर बातचीत हमारी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। फ जब हम लाइव थे तो वो बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि यहाँ पर क्या साइन थे, कैसे थे, ज
जो हम इसको सेलिंग की तरफ देख रहे थे कि सेलिंग की तरफ आना चाहिए, क्योंकि मार्केट देखिए ना सेटअप चेंज करती है। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइव में जब आए थे तो वहां भी मैंने M5 की जो ट्रेड की थी, सेल की, कल यहाँ से हमने ट्रेड जो की हुई थी, इसके बारे में मैंने समझाया था, ठीक है ना, कि कैसे यहाँ से सेलिंग करके और यहाँ तक के लिए टीपी लिया गया था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से रात को हम जब बैठे हुए थे, वहां भी इसने बाय का सेटअप बनाया और उसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी कि अब इसको बाय चले जाना चाहिए। तो ये ट्रेड सेटअप जब बनते हैं तो फिर ही हम उस तरफ निकलते हैं, दूसरी तरफ, दूसरी साइड की तरफ। जब तक वो ट्रेड सेटअप नहीं बनते या मार्केट को रिजेक्शन नहीं देती, तो उस वक्त तक हम दूसरी साइड पर बैठना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये बात हो गई। अब आप देखिए H1 में क्या चीज है। H1 में ये एक लो लगी, ठीक है, और ये इसकी हाई बन गई। अब याद रखना मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी अगर इसने बाय होना है तो। ये लेवल मैं बता दूं आपको, कुछ भाई कहते हैं कि ये आप हमें बता दिया करें ये कौन सा लेवल आ रहा है। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 78 के आसपास आपको ये नजर आ रहा है, 1978। इसके ऊपर अगर H1 की क्लोजिंग हो जाती है, इसके ऊपर अगर H1 की क्लोजिंग हो जाती है, तो आपको सेल से हटना होगा, ठीक है। इससे नीचे-नीचे हम सेल की तरफ देख सकते हैं। जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट H1 के अंदर क्लोजिंग नहीं करती, तो हम उस वक़्त तक सेल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तो फिर हम बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। अगर सेल आपने लगाई हुई है, तो उस सेल को आप क्लोज़ कर देंगे, चाहे आपका एसएल हिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अभी आज की ट्रेड है, आज का सेटअप है कि मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए 1978 के ऊपर, और ये इसने लो लगा ली कल, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये एक छोटी सी हाई लगाई इसने, ठीक है। तो जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग अगर कर देती है, यहाँ से जाते जाते इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो फिर आपको सेल से हट जाना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ से कहीं से सेलिंग देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा कि सेल आप कहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। ये एक देखें मार्केट ने सुबह की जो एक छोटी सी डबल टॉप बना दिया है, ये आप देख रहे हैं ना, छोटा सा डबल टॉप बना दिया है। अगर इसकी ये लो ब्रेक कर देती है बिलफर्ज M30 में, और लो ब्रेक करने के बाद फिर इसको टच करती है, तो आप सेल ले सकते हैं और उसका एसएल आपके पास इधर ही रहेगा 78 के पास, ठीक है। ये एक अच्छा सेटअप बन चुका है, मार्केट डबल टॉप बना के नीचे आ रही है, तो ये एक हमें ट्रेड सेटअप अच्छा मिल सकता है और हमारी ट्रेड अच्छी हो भी सकती है। कैसे? ये 1-2 चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं इसको। अगर हम M5 में देखें, तो ये M5 की देखें लो है। नज़र आ रहा है आपको मार्केट ने? ये एक लो लगा के ऊपर ये एक छोटी-सी हाई लगाई है, और इसके ही ऊपर मार्केट आकर इसके रिजेक्शन देने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट अगर इस लो से नीचे M5 में क्लोजिंग दे देती है, वही M30 वाला ये लेवल आएगा। अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये लेवल वही सेम टू सेम आएगा M30 वाला ही। ये देखें, ये M5 में भी वो और M30 में भी ये। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर इसको टेस्ट करती है, तो इस यहाँ तक के लिए आप अपना टीपी ले सकते हैं। फिलहाल आपका टीपी यहाँ तक के लिए होगा, ठीक है? इस ज़ोन के आस-पास। ये पूरा ज़ोन हम मार्क करते होते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड कितना हो सकता है, अगर इसको लो को ब्रेक करने के बाद टेस्ट कहीं करने आती है, तो ये 100 पिप की ट्रेड और 70-80 तकरीबन 60-70 अ, 60 बन रहा है तकरीबन पिप, तो आप क्या करें उसको, चलो 70 मान लेते हैं। 70 के पास आपका एसआर रहेगा और 100 पिप की आपकी ट्रेड रहेगी। तो इसको आप कह सकते हैं 1/2 का एक रेशियो आपके पास रहेगी। तो ये रिस्क आप ले सकते हैं आज की ट्रेड के हवाले से M30 में। अगर इसकी लो ब्रेक हो जाती है और फिर मार्केट लो ब्रेक, ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, लो ब्रेक करने के बाद, उससे पहले ट्रेड नहीं करनी। लो ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ कहीं आती है, इसको टेस्ट करती है, इस ज़ोन को या इस ज़ोन को टेस्ट करती है। किसी से भी आप यहाँ से कहीं से भी सेल की ट्रेड कर सकते हैं, और उसका एसएल बार-बार बता रहा हूँ 1978 के पास आपका एसएल रहेगा। तो
उम्मीद है कि आपको आज का सेटअप समझ आ चुका होगा और आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो ये ट्रेड सेटअप था हमारा आज का। तो एसएल के बगैर ट्रेड ना कीजिएगा। बार-बार हम बताते रहते हैं कि एसएल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ये आपके अकाउंट का सेफगार्ड होता है। जैसे एक बॉडीगार्ड होता है, इसी तरह आपके अकाउंट को ये सेफ रखता है। तो ये आपके अकाउंट का बॉडीगार्ड हुआ, तो इसलिए इसके ज़रूर यूज़ किया करें। तो फिर इजाज़त दीजिएगा कल तक के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको आज का फ़ोरकास्ट करना कैसा लगा। तो ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।